जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा सवाल करा रहे हैं जो कि खंड से समाकलन से संबंधित है। खंड से समाकलन से संबंधित है सवाल और इसके लिए आपको अच्छे इसके जो रूल हैं वो आपको जानना जरूरी है। जब तक आप इसके रूल नहीं जानेंगे तो इसको आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके रूल के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले तो हमारे पास पता कैसे करेंगे कि हमारे ये रूल लगेगा नहीं लगेगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल में यानी कि अवकलन में जब दो पद या तीन पद या चार पद गुणा में होते हैं तो उसका डिफरेंशियल करते हैं तो वहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगता है यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो पद दे रखे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला सूत्र लगता तो है लेकिन इसका सूत्र अलग होता है। तो इसका सूत्र कौन सा होगा, हमारे यहाँ पर खंड से समाकलन का लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ। देखिए, अगर हमारे पास दो पद हैं, पहला और दूसरा, तो यहाँ पे पहला पद ऐसे ही, दूसरे का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन माइनस पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद डिफरेंशियल, दूसरे का समाकलन और फिर क्या आएगा, डीएक्स आएगा। ठीक है, मैंने इसको इस टाइप से भी लिखा हुआ और आप इसको चाहें तो हिंदी वर्जन में भी यहाँ पे इसको नोट करके आप रख सकते हैं, नोट्स बना के रख सकते हैं। तो लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि पहला पद कौन सा होगा, वो हमारा ये बताएगा आइलेट, ILATE आइलेट। I for इनवर्स, L for लॉग, A for एल्जेब्रिक, T for ट्रिग्नोमेट्री, E for एक्सपोनेंशियल। जो पद इस क्रम के अनुसार जो पहले आता है वो पद पहला होता है यानी कि प्रथम पद कहलाता है। जैसे अगर इनवर्स वाले कौन कौन से पद हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सारे पद इनवर्स वाले। L for लॉग वाले, L for कैसे हैं, लॉग वाले हैं। A for एल्जेब्रिक हैं, T for ट्रिग्नोमेट्री हैं और E for एक्सपोनेंशियल इस टाइप के पद हो गए। तो इसमें एल्जेब्रिक जो फंक्शन होते हैं x, x स्क्वायर, 2x इस टाइप के पद हो गए। और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे ये वाले पद हो जाएंगे, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, इस टाइप के पद हो जाएंगे। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ए की पावर एक्स, ए की पावर 2x, इस तरीके से हो गए। तो मेन मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, पहला पद मान सकते हैं। तो आई अगर इनवर्स वाला पद पहले आएगा तो इनवर्स वाले को पहला मानेंगे। लॉग वाला अगर ये नहीं आता है, लॉग वाला पद पहले आता है तो उसको पहला मानते हैं। अगर ये नहीं होता है तो एल्जेब्रिक वाले फंक्शन को पहला मानते हैं। अगर वो नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को पहला मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सवाल यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे अगर चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिएगा। तो इसी रूल पर हमने क्या किया दोस्तों, ये दो प्रश्न लिए हैं तो दोनों के करने का तरीका एक जैसा ही है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है पहला और दूसरा, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो भाई अगर एक नंबर में भी आता है प्रश्न तो एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर भी आता है तो 5 नंबर तो है ही, सोने पे सुहागा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम। आई बराबर हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है x इंटू कितना दिया है, log x और ये दिया है dx। अब इसके आधार पे देखा जाए तो आइलेट के आधार पर हमारे पास देखिए ILATE आइलेट के आधार पे अगर हम देखें तो लॉग वाला, इनवर्स वाला तो है नहीं, लॉग वाला पद पहले आ रहा तो ये वाला पद पहला होगा और ये दूसरा पद होगा हमारा। तो समझ में आ गया होगा, पता चल गया होगा कौन सा पद पहला कौन सा पद दूसरा है। तो पहला पद तो ऐसे लिखेंगे, पहला पद ऐसे ही रहेगा। दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन कर दिया, दूसरा पद का समाकलन हो जाएगा। बीच में माइनस चिन्ह आता है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। पहले पद का डिफरेंशियल, पहला पद हमारे पास क्या है दोस्तों, log x है, डिफरेंशियल करेंगे। दूसरे का समाकलन यानी कि x का समाकलन करेंगे और इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे हम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने क्या करना है, i बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, log x दिया हुआ है। ये और x का डिफरेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, x का डिफरेंशियल जो है हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1 नहीं, डिफरेंशियल होता है वो, x का इंटीग्रल जो हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, पेन हमारा खत्म हो गया, चलो ब्लैक से कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल यहाँ पे देखिए d अपॉन dx है, इसका जो डिफरेंशियल है यानी अवकलन है वो कितना होगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन जो होगा x स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, dx आ जाएगा। ठीक है, तो i बराबर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन में 2, ये तो सही लिख लिया हमने ऐसे ही। एक x से x कैंसिल हो गया तो और 1 अपॉन 2 हमारा ये बाहर निकाल लिया। यहाँ पे x बचेगा यानी कि एक घात कटी है, एक घात बचेगी, dx बचेगा। तो i बराबर हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ खंड से समाकलन का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें कुछ ना कोई लॉजिक हो, टेक्निक हो, जो थोड़ा सा बच्चा गलत कर सकता है, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे पास तो दूसरा प्रश्न है खाली log x का है। अब आपने यहाँ पे क्या दे रखा था, दो पद दे रखे थे, यहाँ पे दे रखा है log x दे रखा है। तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो एक ही पद है तो कैसे सॉल्व करेंगे।
तो घबराने वाली बात नहीं है, हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो आई बराबर हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन log x दिया हुआ, तो इसका नियम भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर ये इस टाइप से कोई पद दे रखा है तो आइलेट के आधार पर ILATE आइलेट के आधार पर इनवर्स वाला पद नहीं है, लॉग वाला है, तो पद हमारा पहला यही रहेगा। जब दूसरा पद नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे 1 मान लेते हैं। तो जो 1 मानते हैं वो दूसरा पद होता है, 1 मानते हैं जिसे वो दूसरा पद होगा। तो वही इंटीग्रेशन करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर लगाया था। पहला पद ऐसा ही देखिए इस टाइप से, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का dx हो जाएगा, हम पर लगा दिए यहाँ पर, माइनस के पहले पद का डिफरेंशियल। पहला पद क्या है हमारे पास, log x है इस तरीके से, और इंटीग्रेशन 1 इंटू dx इस तरीके से और dx हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम कहें इस टाइप से हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास log x, 1 का इंटीग्रेशन कितना x हो जाएगा, log x का डिफरेंशियल 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। I बराबर log x इंटू एक्स माइनस का 1 इंटू dx इस तरीके से बचा। तो I बराबर x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x प्लस का c। ये हमारा क्या है, इसका समाकलन है, यानी कि खंड से समाकलन। एक बात का ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी भी खंड से समाकलन कह के नहीं आता है, खाली उसमें लिख के आता है समाकलन कीजिए। पहचान और रूल आपको पता होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।